नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जहां बात करेंगे मध्य प्रदेश की खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत करेंगे देवास से, जहां पर सतवास थाने में बीती रात मुकेश नामक युवक की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों का धरना प्रदर्शन 24 घंटे बाद समाप्त हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। देवास जिले में सतवास थाने में बीती रात मुकेश नामक युवक की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाने के बाद से आक्रोशित परिवारजनों का धरना प्रदर्शन 24 घंटे बाद समाप्त हो गया। आपको बता दें कि परिवारजनों का आक्रोश लगातार दूसरे दिन भी जारी था, जो अब प्रशासन के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया है। जहां परिवार की मांग थी कि पूरे थाने को सस्पेंड किया जाए, वहीं यहां पहुंचे नेताओं का कहना था कि पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। बता दें कि देवास के सतवास थाने पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी एवं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा लगभग 5 घंटे तक पीड़ित परिवार के साथ थाने के बाहर धरने पर बैठे रहे। पटवारी ने पूरे मामले को लेकर अपनी बात रखते हुए बताया कि मैं आज पीड़ित परिवार के साथ हूं। हमने सीसीटीवी फुटेज में भी देखे, जिसमें पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। सतवास में किस तरह का माहौल था, क्या प्रशासन क्या कब खत्म हुआ है? सतवास में जो सब विदित है कि जिस तरीके की कानून व्यवस्था स्थिति थी सभी सामान्य है, और इसमें प्रारंभिक की जो पीएम की कार्रवाई होती है वो माननीय मजिस्ट्रेट महोदय के संज्ञान में है और उनके पर्यवेक्षण में की जा रही है। और साथ ही साथ उनकी जो कंपनसेशन राशि इसके संबंध में एसडीएम साहब ने कार्रवाई सुनिश्चित करवाई है। बाकी अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित हैं और विधि संगत कार्रवाई जारी है। अभी क्या सर पीएम हो गया? अभी प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। सर कितने घंटे लोग बैठे थे, कौन कौन आया था और कब समाप्त? इसमें कई थे, भीम आर्मी और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ लीडर भी थे, जिनसे कि इसमें लगातार परिजनों के साथ भी चर्चा की गई और सभी कानून व्यवस्था को भी सामान्य किया गया और सारी कार्रवाई विधिवत जारी है। सर कितने लोग सस्पेंड हुए, कितने? इसकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो जैसे आपको बताया है कि थाना प्रभारी को निलंबित किया गया है, बाकी उसमें जांच भी सुनिश्चित की जा रही है। ऐसा सुनने में आया कि 3 पुलिसकर्मी और निलंबित किए गए। बाकी अभी सब कार्रवाइयाँ जारी जहाँ पे घटना हुई तो दुनिया में ऐसी फांसी कोई नहीं दे सकता कि उसके गले और छाती के हिस्से में लटक ना पाया जाए, ये संभव नहीं था। मैं मानता हूँ कि ये बिल्कुल 100% जो हम विचार कर रहे थे बाहर कि इसकी हत्या हुई, 100% हत्या हुई। और मैं किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहता। पुलिस अधिकारियों का भी जो रवैया है वो भी मैं समझता हूँ कि दुख देने वाला है, दर्द देने वाला है। आखिर कर्मचारी पुलिस के हमारे में से ही होते हैं, पर अपराधी भी हमारे में से ही होते हैं, हमारे इसी समाज का हिस्सा होते हैं। तो मैं मानता हूँ कि अपराध अपराध है, वो चाहे पुलिस करे अपराधी करे, सामान्य आदमी करे। ये जो पूरे थाने को सस्पेंड करना चाहिए, ये हमारी मांग जायज़ थी और इसका मैसेज जाता है पूरे प्रदेश में, पुलिस विभाग में जाता है कि नहीं हम लापरवाही करेंगे तो अल्टीमेटली सजा मिलेगी। मोहन यादव जी अगर इस तरह की हठधर्मिता करते हैं तो पुलिस को गलत काम करने के लिए प्रोटेक्ट करते, मेरा सीधा आरोप है उन पर। मैं फिर से परिवार के 2 छोटे बच्चे हैं, एक बूढ़ी माँ है, माँ पहले बच्चों की मर गई, अभी बाप की हत्या हो गई, उनका कोई सहारा नहीं बचा। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने निर्देश दिए हैं, हमने 5 लाख रुपये की सहायता की है, 50,000 अभी दिए, बाकी खाते में डालेंगे। पर सवाल ये नहीं है कि हमने क्या सहायता, सवाल ये सरकार क्या कर रही है। उस परिवार को 1 करोड़ रुपये का आर्थिक सहायता करनी चाहिए और साथ ही साथ परिवार के बच्चों के पालन पोषण, उनके रहवास का, उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाना चाहिए। देवास से साजिद की बढ़ेंगे आगे, जहां नीमच जिले में कड़ाके की ठंड गिर रही है, जिससे राहगीर परेशान हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। नीमच में ठंड का कहर नजर आया है और जिससे बचने के लिए लोगों ने जगह जगह पर अलाव जलाना शुरू कर दिया है और गायें भी ठंड से बचने के लिए अलाव के पास एकत्रित हो रही हैं। नीमच से सी न्यूज संवाददाता महेश की रिपोर्ट। रुक करेंगे शिवपुरी की खबर का, जहां श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन सुदामा चरित्र, परीक्षित मोक्ष आदि कथाओं का वर्णन किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। शिवपुरी शहर के पुरानी शिवपुरी स्थित कुशवाहा मोहल्ले में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन कथा व्यास बाल व्यास पंडित रोहित शास्त्री जी ने सुदामा चरित्र और परीक्षित मोक्ष आदि प्रसंगों का सुंदर वर्णन किया है। सुदामा जी जितेंद्र एवं भगवान कृष्ण के परम मित्र थे। भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। गरीबी के बावजूद भी हमेशा भगवान के ध्यान में मग्न रहते थे। क्या नाम है महाराज जी आपका? पंडित रोहित शास्त्री। अच्छा, जो भागवत चल रही, कब से ये भागवत चल रही?
22 तारीख को कलश यात्रा प्रारंभ थी, कथा 23 से प्रारंभ थी। कल 30 तारीख को भंडारा है और महामाई का और खाटू श्याम दरबार है 31 तारीख को, जिसमें बड़ा आनंद आया। कुशवा समाज के द्वारा यह कथा की गई थी और महामाई ने बड़ी कृपा बनाई। ये सभी खाटू श्याम मिलन समिति के सभी सदस्य इस कथा में बढ़ चढ़ करके सबने सहयोग दिया है और हम ऐसा आशीष देते हैं सभी को कि ऐसे ही खूब अनुष्ठान करवाते रहें सभी भक्त और ऐसे ही कृपा बनी रहे। अच्छा, कथा का 7वां दिन था, क्या कुछ रहा कथा में? कथा में आज विशेष रूप से भगवान के अन्य विवाह 16,107 विवाह और हुए। आज अन्य कथाएं हुई, परीक्षित जी का मोक्ष हुआ, दत्तात्रेय जी के गुरु का वर्णन हुआ और हर व्यक्ति को किसी न किसी से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जीवन में शिक्षा ही सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि धर्म ना दूसर सत्य समाना, क्योंकि सत्य जो बोलता है वो धर्म के समान माना गया है। क्योंकि हम इस जीवन काल में आए हैं तो हमारे आने का तो निश्चित है, लेकिन जाना सुनिश्चित है। अगर हम इस धराधाम पर रहना है तो प्रभु का नाम कीर्तन करके ही हमारे जीवन को हम धन्य बना सकते हैं। अच्छा, भागवत कथा हो रही, किनके तत्वदान में ये भागवत कथा हो रही है? खाटू श्याम मिलन समिति के तत्वदान में यह कथा को आयोजित किया गया था। समस्त कुशवा समाज ने, समस्त शिवपुरी वासी कुशवा समाज, दूर दूर से भक्तगणों ने इस कथा में सहयोग दिया और मैं आशीष देता हूँ सभी को कि महामाई कृपा बनाए रखे सब। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।